कोरोनाची रुग्णसंख्या देशासह राज्यात मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वाढताना बघायला मिळत आहे। एकीकडे सरकारी रुग्णालयामध्ये मास्क जे आहेत ते अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे। प्रामुख्याने जर का बघायचं तर मास्क संदर्भात अनेक प्रश्न जे आहेत ते उपस्थित झालेले आहेत। त्यामुळेच या संदर्भातच आपण बोलणार आहोत। बॉम्बे रुग्णालयाचे डॉक्टर गौतम बंसाली सरांसोबत आपण या संदर्भात त्यांच्याशी बातचीत करूया। सर, क्या कहेंगे? अभी अगर देखा जाए तो जो पेशेंट्स है वो बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, ऐसे में कब तक ये सर्ज जो है वो अपने को दिखेगा? जो अभी पिछले 2-3 हफ्ते से नंबर ऑफ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये हमारा पहले से एक अनुमान था। हमें था कि इस तरह के केसेस मार्च एंड अप्रैल में बढ़ सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल ऐसा अनुभव है और अनुमान है कि अगले 2-3 हफ्ते तक और केसेस बढ़ सकते हैं, काफी मात्रा में बढ़ सकते हैं, पर 2-3 हफ्ते बाद केसेस धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, क्योंकि ये एक वायरस की बीमारी है। वायरस कभी मरता नहीं है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। एक तरफ अगर सर देखें तो पैंडेमिक से हम एंडेमिक में आ गए हैं, तो ऐसे में क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि मास्क संदर्भ में भी बहुत से निर्णय जो है वो हमें अभी दिखाई पड़ रहे हैं कि जो सरकारी रुग्णालय है वहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरह इसको आप कैसे देखते हो? न केवल सरकारी रुग्णालय, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो भी मास्क पहने। प्लस इसके अलावा सबसे ज्यादा ध्यान रखना है पब्लिक को, बच्चों को, क्योंकि बच्चे का स्कूल के एग्जाम का टाइम चल रहा है। कुछ बच्चों के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई है, खेल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। हम लॉकडाउन नहीं चाहते हैं और जिसकी जरूरत भी नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको कोल्ड हो रहा है, रनिंग नोज है, जुकाम होता है, खांसी बहुत होती है, बुखार जैसा आ रहा है, तो व्यक्ति को खुद को मास्क लगा लेना चाहिए। मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क से बड़ा वैक्सीन कोई भी नहीं है इस लड़ाई से लड़ने के लिए। इसलिए जब जिसको लगता है सर्दी जुकाम बुखार है, वो मास्क लगाए और भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर सर्ज आता है तो ऐसे इसमें हम अगर कॉमन मैन बाहर गिर रहा है तो उसने भी मास्क लगाना चाहिए। डेफिनेटली सर्ज आने की संभावना पूरी है। अगले 2-3 हफ्ते तक में और आएंगे केसेस, लेकिन लोगों को मास्क पहनना चाहिए। इसके लिए उनको इंतजार नहीं करना चाहिए कि सरकार ये नियम लाएगी, कायदे लाएगी, कानून आएंगे, या जबरदस्ती मास्क नहीं पहनने वालों को पकड़ेंगे, या जो नहीं पहनते उनको फाइन करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है। सबको सब मालूम है कि कोविड के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए हल्का सा भी जिनको सर्दी जुकाम बुखार है, मास्क पहनो। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो आप मास्क पहनो, खुद की सुरक्षा के लिए, आगे वाले की सुरक्षा के लिए। आपको नहीं पता कि जिससे आप सामान खरीद रहे हो उसको सर्दी जुकाम बुखार है या कोविड है नहीं, आपको पता नहीं। मास्क पहनो, सबसे बड़ा सुरक्षित उपाय वही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट्स भी बहुत है, तो ऐसे में उनको क्या क्या धोखा जो है वो रह सकता है? कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट ही हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। उनसे हम लोग बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनको भी ये कोमॉर्बिड वाले लोग, जिनको डायबिटीज बहुत अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है, जिनको कैंसर वगैरह हुआ है, जिनका बाईपास वगैरह हुआ, जो अस्थमा वगैरह है, उस टाइप के मरीजों को चाहे सर्दी जुकाम बुखार है या नहीं है, स्वतः मास्क पहनना चाहिए। वो खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पर सरकार की तरफ से आप क्या कहेंगे कि सरकार को क्या सजेशन दोगे मास्क के संदर्भ में? क्योंकि लोग बाहर गिरने के लिए जो बाहर आ रहे हैं वो मास्क नहीं पहन रहे। ऐसे में क्या कंपलसरी करना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता है कि सरकार को मास्क कंपलसरी करना चाहिए या कोई लॉकडाउन करना चाहिए या कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, क्योंकि 3 साल हो गया हमारी कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को कोविड जैसी बीमारी से लड़ते हुए। सबको इसके दुष्परिणाम मालूम है, सबको इससे बचने की सावधानियां भी पता है, और इसलिए सरकार ने अपने लेवल पे जो मॉक ड्रिल करना था, तैयारियां करनी थी, हॉस्पिटल बेड, मेडिसिन, ऑक्सीजन, वो सब तैयारी सरकार कर चुकी है। अभी सिर्फ पब्लिक को ध्यान रखना है कि वो इन्फेक्ट नहीं हुए, उनको कोविड नहीं हुए, उनको H3N2 नहीं हुए, उनको H1N1 नहीं हुए, या कोई भी वायरल बीमारी नहीं हुए। अदर देन दैट, पब्लिक को ये सीजन अलग टाइप का है। कभी सर्दी रहती है, ठंडी रहती है रात को, कभी सडनली बहुत तेज गर्मी होती है। आपको पानी ज्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और ठंडा खाने से स्ट्रिक्टली बचना है। धन्यवाद सर। तर एकूणच सध्याला बघायचं तर वातावरणामध्ये देखील बदल जे आहेत ते अनुभवायला मिळतात, आणि अशातच या बदलांमध्ये मास्क जे आहे
ते एकमेव उपाय यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो आहे. एकूणच कोरोना जरी का सध्याला आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वाढताना बघायला मिळत असला, रुग्णसंख्या वाढत असली तरी दुसरीकडे मास्क हे देखील एक महत्वाचं वॅक्सिन जे आहे ते यामध्ये ठरू शकतं, असं डॉक्टर बन्साली यांच्याकडनं सांगण्यात आलं. कॅमेरामॅन अरविंद वारगेसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.